बेबी बाजी की बहुएं ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि अज़रा अपने बेटे के साथ इसके स्कूल जाती है। इसके प्रिंसिपल उमर की मदर को देखकर हैरान, लेकिन उमर के वालिद ने तो कहा था कि इनकी बेबी की डेथ हो चुकी है। ये सुनकर तो अज़रा को शदीद गुस्सा आता है। तो क्या मैं अंडरटेकर हूँ जो कबर फाड़ कर बाहर आ गई हूँ? जीती जागती नजर नहीं आ रही आपके सामने बैठी? ऐसे में उमर की भी हंसी छूट जाती है अपनी माँ की बातें सुनकर। वहीं प्रिंसिपल भी परेशान कि ये सब हो क्या रहा है। वालिद आकर बता रहा है कि माँ मर गई और वालदा आकर चीख रही है कि मैं जिंदा हूँ। ऐसे में जमाल साहब खुद परेशान कि उमर की प्रिंसिपल ने बुलाया है। अब अगर अज़रा को साथ लेकर गया तो कहीं वो कुछ उल्टा सीधा अज़रा के सामने ना कह दें और अज़रा को बुरा ना लग जाए। इसीलिए इसके स्कूल जाने के लिए फुप्पो की बेटी को तैयार करते हैं कि साथ चलिए मेरे। वो भी फुल मेकअप शेकअप करके तैयार होकर जमाल के सामने आकर खड़ी होकर कहती हैं कैसी लग रही हूँ मैं, और जमाल जवाब देते हैं अच्छी लग रही हो। ऐसे में अज़रा जो स्कूल से वापस आती है और जमाल को आड़े हाथों लेने की कोशिश करती है कि इन्होंने मुझे मुर्दा करार दे दिया, इस औरत के साथ चक्कर चला रहे हैं। इसीलिए जमाल से पूछती है ये क्या चक्करबाजियां चल रही हैं। ऐसे में जमाल परेशान कि कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन अज़रा की तो कड़ी नज़र है फुप्पो और इनकी बेटी पर। खैर जमाल साहब को इम्प्रेस करने के लिए सायरा दिन रात एक करती है, क्योंकि इसकी माँ इसे पट्टियाँ पढ़ाती है कि जमाल और अज़रा के बीच में कुछ ठीक नहीं लग रहा। अगर तू जमाल को अपने जाल में फंसा ले तो हम इस घर में पक्के हो सकते हैं हमेशा के लिए। इसीलिए सायरा किचन में जाती है, अपने हाथों से खाने बनाती है। फरहद भी इसे देखकर हैरान कि इन्हें क्या सूझी। खैर लहकती चहकती खाने तैयार करके टेबल पर लाकर सजाती है और जमाल साहब से पूछती है कैसा बना। और जमाल तारीफ़ों में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करते। फूफो लगता है आपने अपना सारा हुनर सायरा में ट्रांसफ़र कर दिया। अब ये सब कुछ अज़रा देख रही है और बर्दाश्त कर रही है। ऐसे में अपनी माँ को फ़ोन करके सब बताती है। और तो और जमाल ने उमर की प्रिंसिपल से कहा कि मैं मर गई हूँ, अब इस फुप्पो की बेटी के साथ चक्कर चला रहे हैं, मुझे तो लग रहा है मुझ पर सौतन लाने की तैयारी कर रहे हैं। इसकी माँ समझाने की कोशिश करती है कि इतनी मुश्किलों से तेरा घर बसा है दोबारा, अब तुम लोगों की सुनी सुनाई पर अपना घर बर्बाद ना कर लेना। वहीं जमाल साहब फुप्पो की बातों में आकर अज़रा और अस्मा से कहते हैं कि इन सबको शॉपिंग करवाओ, कोई अच्छे कपड़े दिलवाओ। जिसके बाद अस्मा और अज़रा इनके साथ बाज़ार जाती हैं और फुप्पो अपनी पसंद के ढेरों ढेर कपड़े ख़रीद कर घर लाती हैं। अब अज़रा से तो ये सब बर्दाश्त नहीं होता। वो जमाल के सामने कह ही देती है कि हमारे पैसों से इतनी अय्याशी, इतना खुला हाथ है इन माँ बेटी का। इस पर जमाल साहब बताते हैं कि फूफा जान की ज़िंदगी में तो इनके बड़े ठाट बाट थे। जिस पर अज़रा कहती है हाँ तो भाई ये ठाट बाट अपनी जेब से करें तभी सजते हैं। अज़रा की बात सुनकर जमाल फ़ौरन इसे टोकता है, खबरदार, जो बर्ताव तुमने अम्मी के साथ रखा हुआ था ना, वो मामला फुप्पो के साथ दोबारा मत दोहराना। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, इस बार अगर कोई गलती की तो माफ़ी की गुंजाइश नहीं बचेगी। अब अज़रा परेशान कि जमाल ने तो इसे धमकी दे दी, लेकिन वो इन माँ बेटी और नवासी को इस घर से चलता कैसे करे, जो हमेशा के लिए इस घर में डेरा जमा कर बैठ चुकी हैं। फुप्पो की बेटी के इरादे तो काफ़ी ख़तरनाक नज़र आ रहे हैं। वहीं मुझे लगता है कि फुप्पो भी कोई चक्कर चलाएंगी कि वलीद और समन का रिश्ता भी ख़त्म हो जाए और इनकी नवासी भी इसी घर की बहू बन जाए। वलीद के साथ इसका टांका अड़ाने की कोशिश करेंगी।